हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पार्ट ऑफ ब्लूमिंग इन वाइट। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जंशा और वेविशन की बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है। उसके बाद वेविशन जख्मी हो जाता है। जंशा ने उसे स्टमक में इतना ज़्यादा पिन किया था जिसकी वजह से उसके स्टमक से बहुत ज़्यादा खून आ रहा था। वो वेनशिंग देख के हैरान हो जाती है और वो उसी टाइम उसको स्टिचेस लगाने के लिए लेटा देती है उसके केव में। जब वो वेविशन को चेक करती है, वो देखती है वेविशन के अंदर से गोल्डन कोर नज़र आ रही थी। उसे महसूस हो रही थी, जो चीज़ उसके लिए स्ट्रेंज होती है क्योंकि वेविशन ने अपनी गोल्डन कोर जंशा को दे दी थी। उसके बाद वो वेविशन का हाथ पकड़ती है और वो उसे बोलती है, वेविशन तुम प्रेग्नेंट हो, तुम एक बेबी के साथ हो। वो सुन के वेविशन बोलता है, वेनशिंग क्या तुम होश में भी हो? तुम क्या बोल रही हो ये? तो वेनशिंग उसे बोलती है कि तुमने मुझे सही सुना, जो मैंने बोला वो बिल्कुल सही था, तुम वाकई में प्रेग्नेंट हो। तो वेविशन बोलता है, वेनशिंग तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? वेविशन वो सुन के बाद इतने जोर से हंसने लग जाता है और वो बोलता है, वेनशिंग आज तुमने वाकई में मुझे हैरान कर दिया अपनी बातों से। वो सुन के वेनशिंग अपनी आइज को रोल करती है और वो उसकी प्रेशर पॉइंट को, यानी जहाँ पे उसको दर्द होता है, उसको दबाती है, जिसकी वजह से वेविशन थोड़ा चीखता है, बोलता है वेनशिंग। तो वो बोलती है, वेविशन तुम्हें क्या मेरा फेस मजाक वाला लग रहा है? उससे पहले वेविशन कुछ बोले, वो जैसे ही वेनशिंग उसकी यानी निडल डालती है स्टिचेस के लिए, उसके बाद उस दर्द में वेविशन चुप हो जाता है। तो वेनशिंग बोलती है कि मैं तुम्हें इस वक्त तो सारा कुछ नहीं बता सकती, पर मैंने इसके बारे में पढ़ा था बहुत दिन पहले और वो मेरे पास अभी तक नोट्स पड़े हुए हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ये सारी चीजें दिखाऊंगी। तो ये सब सुन के वेविशन का दिल बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलने लगता है। तो वो बोलता है कि जो कुछ भी अंदर है मेरे, वो अभी तक जिंदा है। जंशा ने तो मुझे बहुत गंदी तरीके से स्टैब किया था स्टमक पे। तो ये सब सुन के वेनशिंग अपना सर हिलाती है। वो बोलती है कि हाँ, क्लोज तो था, पर तुम्हारा जो बेबी अंदर है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, तो इसलिए उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। सुनने के बाद वेविशन बोलता है, बेबी? मेरा बेबी? क्या इस सब का ताल्लुक डुअल कल्टीवेशन से तो नहीं है? ये सब कुछ बोल रहा होता है वेविशन बहुत जोर से, और फिर वो बोलता है कि ये सब मैंने कैसे अचीव किया, मेरे पास तो गोल्डन कोर भी नहीं है। वेनशिंग ये सब सुन रही होती है और वो वेविशन को स्टिचेस कर रही होती है स्टमक पे, और वो बोलती है कि तुम्हारा पार्टनर वो जरूर बहुत ज्यादा ताकतवर यानी पावरफुल कल्टीवेटर हो। उसके बाद वो पूछती है कि वो कौन है। वेविशन अपनी जिंदगी में पहली बार अपनी नजरें चुरा रहा होता है और वो दीवार की तरफ देखता है। वो वेनशिंग को जवाब नहीं देता। वेनशिंग अपने हाथ साफ करती है, यानी अपने ब्लडी वाले हाथ साफ करके, और वेविशन को बोलती है कि ठीक है ना बताओ, वैसे भी तुम कितने दिन ये इन्फॉर्मेशन छुपाओगे हमसे? तो ये सुन के वेविशन अपनी बबली आई बना के वेनशिंग को देखता है। वो बोलता है, मैं कर्सिव नहीं हूँ, हाँ बस थोड़ा सा। तो वेनशिंग उससे बोलती है, हिलना बंद करो, क्योंकि वो उसको बिल्कुल चेक कर रही होती है। और वो बोलती है, कर्सिव और नॉट, यानी तुम कर्सिव हो या नहीं। अगर तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे तो तुम्हारे कुछ दिनों के बाद तुम्हारे हाथ में तुम्हारा बेबी होगा। और वो देख के ग्रैनी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। दूसरी तरफ अलग अलग क्लैन के लोग जमा हुए थे जिन क्लैन में, और वो सब वेविशन को ही बुरा भला बोल रहे थे। कोई उसे गालियां दे रहा था तो कोई उसे बुरा भला बोल रहा था, जो सुन के नए मुझे गंदा सा मुंह बनाता है और वो उनसे एग्री नहीं कर रहा होता, क्योंकि उसको पता होता है, क्योंकि उसका जो भाई नए हुसैन है वो वेविशन यानी यिलिंग लाओज़ू, जिसके बारे में इतनी ज़्यादा मिस्टीरियस बातें हो रही थी, उससे वो बात करता था, वो भी लेटर्स के थ्रू। तो वो जैसे ये सारी बातें सुनता है, वो बिल्कुल एग्री नहीं करता, क्योंकि वो सारी बातें मैच ही नहीं हो रही थी जो बातें उसके भाई नए हुसैन ने उसे बताई थी यिलिंग लाओज़ू के बारे में। तो वो गुस्से वाला मुंह बनाता है और उस तरफ अपना मुंह कर देता है जिस तरफ लान शिशान बैठा था। लान शिशान अपनी पूरी गहरी सोच में मसरूफ होता है, पर जब उसकी आंखें नारमंजे से मिलती हैं तो वो उसे प्यारी सी स्माइल देता है। उसके बाद जिन क्वेश्चन की आवाज़ आती है, वो बोलता है कि जब तक टाइगर सील वेविशन के पास है, हम सारे लोग बहुत ज़्यादा डेंजर में हैं। अब मुझे लगता है कि वो अपने वे में ही होगा हम सबसे लड़ने के लिए। ये सारी बातें सुन के जितने भी सेक्स वाले वहाँ बैठे होते हैं, वो बिल्कुल शुरू हो जाते हैं वेविशन को बुरा भला बोलने के लिए। उन सबके साथ जंशा भी बैठा होता है, पर जंशा एक लफ्ज़ भी नहीं बोलता और वो अपनी ड्रिंक यानी टी पी रहा होता है। ये सब सुन के जिन गायो अपने फादर को देखता है बिल्कुल शक की निगाह से, और वो अपना फेस को वापस से वैसे ही अच्छा बनाता है और वो सारे सेक्स के तरफ अपना मुंह कर देता है। वो एक जेंटल की स्माइल से एक चीज़ बोल रहा होता है, यानी वो एक चीज़ बता रहा होता है जैसे ये सब लोग वेविशन को कैसे ख़त्म कर सकें। तो ये सब सुन के जिन क्लैन की एक लड़की उठती है जिसका नाम होता है मिया मिया, और वो चीखने लग जाती है कि ये सब कुछ कैसे सच हो सकता है। हमने तो सुना है कि यिलिंग लाओज़ू यानी वेविशन बहुत ज़्यादा वाउंडेड है, वो बहुत ज़्यादा जख्मी हालत की वजह से उसे फीवर भी है और वो अपनी फीवर की वजह से मरने वाली हालत में है।
वो सब सुन के जितने भी वहाँ पे क्लैंस के लोग होते हैं वो उसे गुस्से वाली नजरों से देख रहे होते हैं, सिवाय नैमुंजे, जो ये सब सुन के इतना ज्यादा हंसने लग जाता है और वो अपना हाथ टेबल पे मार रहा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक लीडर उठता है और वो बोलता है कि तुम एक लड़की हो, तुम्हें इस बातों का कोई भी अंदाजा नहीं है। वो सुन के मिया में इतना ज्यादा गुस्सा करती है और वो वहाँ से निकल जाती है। वो जैसे ही बाहर निकलती है तो वहाँ पे जिन जिशियान और जेंग जाली दोनों खड़े होते हैं बिल्कुल चुपचाप। तो जिन जिशियान उससे पूछता है कि मिया मिया क्या तुम ठीक हो, क्योंकि वो देख रहा होता है कि मिया मिया की आंखों में से आंसू आ रहे हैं और उसका फेस बिल्कुल रेड हुआ चुका था, बिल्कुल गुस्से वाला। तो वो बिल्कुल रोने वाली आवाज में बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। वो सब लोग सिर्फ वेविशन को बुरा भला बोलते हैं, वो जानते ही क्या है वेविशन के बारे में। तो जेंग जाली ये सब सुन के वो पूछती है कि क्या है मेरे भाई के बारे में। उसने अपने भाई को बहुत ज़्यादा मन से नहीं देखा होता। मिया मिया अपने आंसुओं को कंट्रोल करती है और वो अपनी आवाज़ को ठीक करती है और जब वो बोलने ही वाली होती है तो जिन जिशियान आ जाता है, यानी वो उसे इंटरप्ट कर देता है जैसे वो कुछ आगे बोले ना, क्योंकि जेंग जाली उस ऑलरेडी अपने भाई को इतना ज़्यादा मिस करी होती है तो वो सोचता है कि शायद वो सारी बातें वो बेयर ना कर पाए। दूसरी तरफ वेविशन बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है, वो अपनी बेड पे अंगड़ाइयाँ ले रहा होता है, पर उसका जो दर्द था स्टमक में वो बहुत ज़्यादा कम था और जो नोजिया यानी जो वॉमिटिंग वाली हमेशा फीलिंग आती थी उसे, वो भी आज पहले से बहुत ज़्यादा कम थी। पर वो इस बात का शुक्र मनाता है कि जो उसके एब्डोमेन में जो कट था वो बहुत ज़्यादा ठीक हो चुका था, थैंक्स टू वेन शिंग, क्योंकि वेन शिंग बिल्कुल दुनिया में एक नंबर 1 डॉक्टर है, वो सोच रहा होता है। पिछले कुछ दिनों से वेविशन वैनिंग को उठाने के लिए कोशिश कर रहा होता है। वो अपना पूरा टाइम उसी में स्पेंड करता है कि वो किसी भी करके वैनिंग को वापस कॉन्शियस वे में लाए। वो बहुत ज़्यादा थकावट वाला काम था, उसकी एनर्जी बिल्कुल लो हो जाती थी करते करते, पर वो इस बात के लिए खुश था कि वो सब कुछ भूल जाता था जब ये काम करता था, और वो भी चीज़ भूल जाता था कि उसके बॉडी के साथ आखिर हो क्या रहा है और क्या चीज़ इसके अंदर ग्रो कर रही है। उसके बाद वो अपने बेड पे उस साइड मुड़ता है और वो अपने दोनों हाथ अपने लाइक स्टमक पे लगाता है और वो देख रहा होता है कि कुछ महसूस हो रहा है कि नहीं, पर वो कोशिश करता है कि वो अपने वाउंड्स को ना हाथ लगाए। वो सोच रहा होता है कि जब वेनशिंग ने मुझे पहली बार बताया था मैं उस पर शक कर रहा था, पर अब मुझे वाकई में कुछ महसूस हो रहा है, शायद कुछ वाकई में मेरे अंदर ग्रो कर रहा है। और उसके बाद वो ऐसे ही लेट जाता है और उसे महसूस होती है गोल्डन कोर, कोई चीज़ जहाँ पे उसकी पहली गोल्डन कोर होती थी, वो एनर्जी उसे फील होती है। वेविशन एक लंबी सी सांस लेता है और वो बोलता है लंचा। वो लंचा को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता है, वो अपनी शिजी को भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता है, उसकी स्माइल, उसकी जेंटलनेस, उसकी कुकिंग, वो हर चीज़ उसकी मिस कर रहा होता है। और वो मन ही मन में बोलता है शिजी, और उसके बाद वो अपना साइड चेंज करता है और वो अपने स्टमक में हाथ लगा के सो जाता है। जब वो सो जाता है तो वहाँ से एक आवाज़ आती है, आशिया, मेरे आशिया, मैं यहाँ हूँ, जेंग जाली बोलती है। वेविशन बोलता है शिजी, ये क्या तुम सच में तुम हो? जेंग बोलती है हाँ ये मैं हूँ, और वो वेविशन को इतना ज़्यादा तेज़ी से हग करती है और वो बोलती है कि मैं वाकई में यहाँ हूँ। वेविशन अपना सर अपनी बहन की शोल्डर पे रख देता है और वो सोचता है कि कोई दुनिया की चीज़ इतनी ज़्यादा कंफर्टिंग नहीं है जितनी मेरी शिजी का शोल्डर है। उसके बाद वो पूछता है कि जंछा आया है, क्योंकि वो उसे मिस कर रहा था। उन दोनों की लड़ाई के बाद भी वेविशन यही सवाल करता है अपनी बहन से, क्योंकि उन दोनों के बीच में कोई भी गर्ज नहीं था। वो सोचता है कि मेरे भाई ने जो कुछ भी किया वो इसलिए किया क्योंकि वो एक सेक्ट लीडर है और उसको मेरी फिक्र है। उसके हाथ अब सेक्ट लीडर्स के रिस्पॉन्सिबिलिटी में बन चुके हैं। जेंग जाली अपना सर ना में हिलाती है और वो अपने भाई के बालों को सहलाती है। वो बोलती है आचंक तो पता भी नहीं है कि मैं यहाँ पे आई हूँ। तो वेविशन ये सुन के शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि मेरी बहन को कौन यहाँ पे फिर ले आया है, वो भी ब्रिल माउंट्स में। वो सोच रहा होता है कि शायद नए हुसैन, पर वो बोलता है वो कैसे। उसके बाद उसकी ब्रेथ रुक जाती है। वो सोचता है लंचा, हाँ लंचा ही होगा, वो ही यहाँ पे आता है और वो तेजी से बोलता है शिजी लंचा। जेंग जाली अपने हाथ रोक देती है जो बालों पे वो सैलारी होती है और वो वेविशन को कंफ्यूज वाला लुक देती है। वो बोलती है लंचा, लानवान जी, हंगरजन, वो क्यों मुझे यहाँ पे छोड़ के जाएगा? मुझे तो लगा तुम दोनों की बनती नहीं है वेविशन। और वेविशन ये सब सुन के डिसअपॉइंट फील करता है। वो अपनी बहन से पूछने ही वाला होता है कि आखिर शिजी किसके साथ आई है, तो वहाँ से एक आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। सब लोग वहाँ पे चीख रहे होते हैं कि कोई जिन क्लैन का स्पाई यहाँ पे आ गया है। वो ग्रैनी वैन की आवाज़ होती है, वो इतना जोर से चीख रही होती है। उसके बाद वैन बिन बिन भी चीखने लग जाती है। वो सुन के वेविशन हैरान हो जाता है। वो अपनी बहन को देखता है और वो दोनों डेमन्स केव से निकल आते हैं बाहर। और वो जैसे ही देखते हैं तो बाहर देखते हैं कि ग्रैनी वैन और दूसरे लोग बिल्कुल दारिया यानी गोल सर्किल बना के बैठे होते हैं जिन दृश्यन और मिया मिया के ऊपर। उन दोनों की स्टेट सही नहीं लग रही होती, क्योंकि उसको लग रहा, जैसे ही वेविशन ने देखा उनको, वो समझ जाता है कि जो
फेयर क्राफ्ट्स ने उन दोनों से लड़ाइयाँ जरूर की हैं और वेनशिंग के हाथों में भी उसकी नीडल्स होती हैं। पर वो जब वेविशन के साइड में जेंगयाली को देखती है तो वो बिल्कुल शॉक हो जाती है। तो जिन जोशियान आखिर बार बोलता है कि मैं तुम्हें लास्ट टाइम बता रहा हूँ कि मैं जिन स्पाई नहीं हूँ, क्योंकि वेन बिनबिन अपनी स्वाट जिन जोशियान के बिल्कुल फेस पे रखी होती है। तो वेनशिंग सामने जाके जिन जोशियान के कपड़ों की देखती है। वो देख रही होती है कि वो सारी कपड़ों का स्टाइल तो जिन क्लैन वालों का ही था। तो वो बोलता है कि हाँ, मैं जिन क्लैन से जरूर हूँ, बट मैं स्पाई नहीं हूँ। मिया अपनी बबली आय से वेनशिंग को देख रही होती है। उसके बाद जेंगयाली बोलती है कि मैं इसकी शायरी दे सकती हूँ, यानी मैं उसके बारे में बता सकती हूँ कि ये दोनों स्पाई नहीं है, ये दोनों मुझे यहाँ तक छोड़ने आए थे। तो ये सब सुन के जितने भी सारे वैन क्लैन के लोग होते हैं वो सब शॉक हो जाते हैं। वैन बिनबिन नोट तो करती है, यानी हाँ तो बोलती है, पर वो अभी भी शक कर रही होती है उन सब पे। वो थोड़ा पीछे हो जाती है, पर उसकी तलवार अभी तक जिन जोशियान के ऊपर पॉइंट हो रही होती है। वेविशन सोच रहा होता है मैं कुछ बोलूं, पर वो ये सब देख के जो पीकॉक के साथ हो रहा था यानी जिन जोशियान के, उसे मजा आ रहा था। उसके बाद जिन जोशियान बोलता है जो कुछ भी मैम जेंगयाली ने बोला है वो सब सच है, हम सिर्फ यहाँ पे 1 घंटे के लिए आए थे और उसके बाद हम जा रहे थे। वो ये सब कुछ बहुत ज्यादा गुस्से में बोलता है। वेनशिंग इन बातों को लेके इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होती। उसके बाद वो बोलती है कि अच्छा, जब तक लेडी जेंग वेविशन के साथ बात करेगी मैं तुम दोनों पे पर्सनली आई रखूंगी, यानी नजर रखूंगी। एक गलत कदम तुम लोगों को पता चलेगा, ये जो मेरी नीडल्स मैंने दिखाई हुई है तुम लोगों को, ये सिर्फ देखने में इतनी शार्प नहीं है, ये बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचा लेती हैं बॉडी के ऊपर। ये सुन के मिया बोलती है कि जिन जोशियान, अगर अगली बार तुमने मुझे कोई फेवर के लिए बोला मैं तो कभी हाँ नहीं बोलने वाली। उसके बाद 1 घंटा बीत जाता है वेविशन और जेंगयाली को एक साथ रूम में। उन दोनों के बीच में लोटस पियर की बातें होती हैं। वेविशन उसे पूछता है सबके बारे में। जेंगयाली उसे बताती है कि मैं खुश नहीं हूँ जो तुम दोनों ने डुअल फाइटिंग की थी, और वो उसे बताती है कि जंशा के आर्म भी बहुत ज़्यादा जल्दी से हील हो गई है। पर वो देखती है कि वेविशन का जो एडोमल पेन था वो भी कम लग रहा था उसको। वो वेविशन से पूछती है कि अगर तुम्हें कोई चीज़ चाहिए तो मैं क्या ब्रिल माउंट्स में लेके आऊँ तुम्हारे लिए आशियाँ। वेविशन ये सोच रहा होता है कि जिन जोशियान जितना मुझे बुरा लगा था वो इतना नहीं है, वो मेरी बहन को यहाँ तक लेके आया, वो भी मुझसे मिलाने। वो थोड़ा अच्छा उसे फील हो रहा था उसके बारे में। उन दोनों की कन्वर्सेशन के बीच में वेविशन बहुत ज़्यादा चाहता था कि वो अपने बहन को वो सारी सच बताए जो उनके बीच में हुआ था, यानी लानवांजी और वेविशन के बीच में जो हुआ था। वो अपनी बहन को वो बताना चाह रहा था कि लानवांजी और वेविशन ने नाइट स्पेंड की थी एक साथ, और अब वो लानवांजी के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है। तो वो सारी बातें बताना चाहता था कि लंशा और उसके बीच में कैसे हुआ और वो लानवांजी के बेबी से प्रेग्नेंट है, पर वो कुछ नहीं बताता क्योंकि वो श्योर नहीं होता कि वो न्यूज़ अपनी बहन को कैसे बताए। तो वो डिसाइड करता है कि अभी इस चीज़ को सीक्रेट ही रखूं, और उसके बाद वो सारी चीज़ें बताता है कि कैसे वो लोग सर्वाइव कर रहे हैं ब्रिल माउंट में, और वो कैसे यहाँ पे घर बना रहे हैं न्यू और वो खाने कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें। तो उसके बीच में आवाज़ आती है जिन जोशियान की, लेडी जेंग। वो सुन के वो दोनों चुप हो जाते हैं और जिन जोशियान बोलता है कि हमें यहाँ से अब चलना चाहिए, उससे पहले कि किसी को पता न चल जाए कि हम वहाँ से मिसिंग हैं। वो सुन के वेविशन बहुत ज़्यादा सैड वाला फेस बनाता है, वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। वो बोलता है इतना जल्दी घंटा गुजर भी गया। जैसे जिन जोशियान और जेंगयाली हाथ पकड़ के बाहर निकलते हैं, वो देखते हैं मिया अभी तक फायर वाली प्लेस में बैठी होती है और वैन बिनबिन अपनी स्वार्ड यानी अपनी तलवार अभी तक मिया पे पॉइंट करी होती है, पर वेनशिंग ने अपनी नीडल्स अपने अंदर रख दी थी और वो मिया के वाउंड्स को क्लीन कर रही थी। और जैसे ही जेंगयाली बाहर निकलती वो देख के जिन जोशियान का फेस बिल्कुल स्माइल वाला हो जाता है। वो देख के वेविशन बिल्कुल उल्टी जैसा मुंह बनाता है और वो बोलता है कि वाकई मेरा जो लास्ट टाइम जो पंच मैंने जिन जोशियान को मारा था वो बाकायदा असर कर गया, और ये इडियट मेरी बहन की फीलिंग्स को समझने लगा है। और उसके बाद जिन जोशियान बोलता है कि थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमारी इतनी ज़्यादा खातिरदारी की। वो सुनकर वैन बिनबिन जोर से हंसना शुरू हो जाती है। तो ग्रैनी बोलती है कि आप जब चाहें तो आप आ सकते हैं, वैसे भी हम ज़्यादातर बाहर जाते नहीं। तो मिया बोलती है कि आपको लगता है इतनी मार के बाद हम दोनों वापस आने वाले हैं। उसके चीक्स बिल्कुल रेड हुए होते हैं, उसका फेस अभी तक गुस्से वाला होता है। वो अपना बैग दिखा के जिन जोशियान के पास चली जाती है और वो तीनों मिलके ब्रिल माउंट के बाहर चले आते हैं। वो देख के वेनशिंग अपनी आईज रोल कर देती है और जेंगयाली हंसना शुरू हो जाती है। वो अपने भाई को एक लास्ट हग देती है और वो किस करती है अपने भाई को चीक पे, और वो बोलती है कि मैं जरूर फिर से आऊंगी आशिया। तो दूसरी साइड वेविशन ने जो लेटर भेजा था नए हुसैन को लेटर पढ़ा होता है। उस लेटर में ये होता है कि अगर कोई मेरी मदद कर सकता है तो वो तुम हो नए हुसैन। तुम्हें याद है वेनशिंग जो प्यारी तो है पर वो बहुत ज्यादा गुस्से वाली है, पर वो डॉक्टर है। उसने मुझे बताया है कि कुछ एक बुक्स हैं जो मेडिकल बुक्स हैं, वो हमारी बुक्स वैन क्लैन से जब निकली थी तो वो उन सब बुक्स को किशान को शिफ्ट किया गया था।
हमें वो सारी बुक्स बहुत ज़्यादा जल्दी चाहिए, क्या तुम वो सारी बुक्स मुझे लौटा सकते हो? मैंने उन सारी बुक्स का नाम और लोकेशन और टाइटल सब पे लिखा हुआ है, तुम मुझे ये सारी बुक्स भेज दो। वो लेटर बंद करता है। वो सोचता है कि ये सारा टास्क तो इतना इजी नहीं है, पर वो अपने दोस्त के लिए वो टास्क कंप्लीट करेगा। वो सोचता है कि अगर विविशन ने मुझे ये बुक्स ढूंढने को बोला है कि शायद ये ज़रूरी ही होंगी, शायद उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम होगा उसके कल्टीवेशन के लिए। शायद वो छुप छुप के अपनी लाइब्रेरी पोर्शन में चला जाता है और वो उस बुक को ढूंढने लग जाता है। दूसरी तरफ क्लाउड रेसिस में नानबान जी अपने रूम में बैठा होता है। वो अपने क्वार्टर्स को एक दफ़ा लास्ट टाइम देखता है और उसके बाद अपने जिंगशी के दरवाजे बंद करके मेन रोड की तरफ आ जाता है। वो देखता है उसके बनीस ने खाना खा के बिल्कुल आराम से बैठे होते हैं और वहाँ पे कोई नहीं होता। वो निकलने ही वाला होता है तो वहाँ से आवाज़ आती है, वांजी कहाँ जा रहे हो तुम? नाइट हंट में? वो लान चिशान होता है। तो लान वानी बोलता है हाँ। वो बोलता है बढ़िया, तो क्या तुम मेरे छोटा सा फेवर करोगी? उसके बाद लांचिशन बोलता है, वांजी क्या अगर तुम व्हीलिंग के क्लोज जा रहे हो तो तुम मेरी ये चीज़ डिलीवर कर सकती हो किसी को? और वो अपने भाई को घूर रहा होता है क्योंकि उसे पता था कि उसका भाई व्हीलिंग ज़रूर जाएगा। और वो वांजी के हाथ में वो बॉक्स दे देता है, यानी वो शॉपर दे देता है जो नए मुंजे ने उसे दी थी। तो लानबांजी हाँ बोलता है और उसके बाद वो शॉपर ले लेता है। ऑफकोर्स लांचिशन को तो पता था कि उसका भाई वेइंग को ढूंढने ज़रूर जाएगा क्योंकि वो अपने भाई को अच्छी तरह जानता था। वो हर बार अपने भाई को रीड कर देता था। लानबांजी और वेविशन को मिले 3 मंथ से भी ज़्यादा हो चुके थे। लास्ट टाइम जब वो दोनों मिले थे वो शॉन्गची पाथ में थे, उसके बाद उन दोनों का मिलन तो हुआ ही नहीं। तो दूसरे दिन ब्रिल मार्स में वेंशिंग को चेक कर रही होती है और वो उसे डांट रही होती है। वो बोलती है कि तुम्हें अब ज़्यादा खाना चाहिए, तुम दिन ब दिन पतले हो गए हो। मैं चाहती हूँ तुम अपना खाना अब किसी को ना दो और वो खुद खाओ। वो उसके स्टमक में यानी उसके एडोमल पे हाथ लगा रही होती है और उसे फुल चेक कर रही होती है। तो वेविशन बोलता है कि मुझे हर टाइम न्यूज़िया फील होता है, यानी उल्टी जैसा फील होता है। मैं क्यों खाना को वेस्ट करूँ, इससे अच्छा है कोई और ना खा ले मेरा खाना। वैसे भी मुझे भूख तो लगती ही नहीं। वेंशिंग वो सुन के उससे आर्ग्यू करना ही चाह रही थी, बट उसके बाद उसे वो आवाज़ सुनने आती है जो वेनिंग से निकलती है। उससे ग्रून्स की आवाज़ निकलती है जो सुन के वेंशिंग और वेविशन दोनों चुप हो जाते हैं। काफ़ी दिनों से वेनिंग में से वो आवाज़ें आ रही थी, तो जो कुराफ्स होते थे वहाँ पे वो उसको बताते कि वेनिंग आप लोगों को जवाब देने की कोशिश कर रहा है। वेविशन ने इतना ज़्यादा ट्राई किया था पर वो अभी तक सक्सेस नहीं हुआ था वेनिंग को कॉन्शियस वे में लाइक उसको उठाने में। तो वो सुन के वेंशिंग बोलती है कि देखो एनिंग भी मेरे साथ एग्री कर रहा है। तो वो सुन के वेविशन हंसता है। वो बोलता है हाँ, एनिंग तो हमेशा बेस्ट ही जानता है। वेंशिंग वेविशन के पल्स चेक करती है और उसे बोलती है अगर मेरे पास अपने हर्ब्स अभी होते तो मैं तुम्हें जिंजर वाले हर्ब्स देती, जिससे तुम्हारी नोजिया यानी तुम्हारी वॉमिटिंग वाली फीलिंग भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती। पर हम यहाँ ब्रुल मार्स में फंसे हुए हैं और मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें अभी वो दे सकूँ। वो सोचती है अब ब्रुल मार्स ही उनका घर है, जब तक उसकी लास्ट सांस होगी वो वहीं पर ही रहने वाले हैं। फिर वो अपनी सेंस में आती है। वो बोलती है जिंजर हो या ना हो, पर तुमने अपने 3 मंथ्स क्रॉस कर लिए हैं, इसलिए तुम अब अच्छा तरीके से फील करने लगोगे। ये सुन के वेविशन कंफ्यूज वाला मुंह बनाता है और वो बोलता है कि ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है। और वो सोचता है कि ये बेबी किस जैसे लगेगा, मेरे जैसे या लंचा जैसे। ओके गाइस, इस चैप्टर को मैं यहीं एंड करती हूँ। मुझे पता है यार चैप्टर मैंने बहुत ज़्यादा लेट अपलोड किया है, तो इसका रीज़न ये है कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी और आप सब लोग यही कंप्लेन कर रहे हैं कि इस फिक्शन में से जो सीन अनटेम में दिखाए गए हैं उसको कट ऑफ करो। या मैंने बहुत ज़्यादा सीन कट ऑफ किए हैं, पर ये सारे करेक्टर उस स्टोरी से रिलेटेड हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत तो आपको सुनना पड़ेगा उनके बारे में। पर डोंट वरी, आगे जो होने वाला है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है। और कल तो हमारा लानबांजी भी ब्रुल मार्स में आने वाला है, तो ज़रूर वेट करिए और देखें कि ब्रुल मार्स में वेविशन और लानबांजी की कैसे इंटरेक्शन होती है और वेविशन कैसे बताएगा कि लानबांजी का जो बेबी, वेविशन के अंदर जो बेबी है वो लानबांजी का है। तो कल मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।